everybody, very good morning to all of you. Yes students, yesterday I told you about important updates. So today, on which date, which time period, what the things happen, we will read on today. So today timeline is from 1885 AD to 1947 AD, means 1885 से 1947 जब हमारा देश our country got इंडिपेंडेंस, जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो गया था, तब इस समय में क्या क्या घटित हुआ और कौन से सन में या कौन से टाइम पीरियड में, वो हम इसमें रीड करेंगे. 1885 the Indian National Congress is launched at Bombay with the aim of winning political rights for Indians. कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत की जो नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने लॉन्च किया था बॉम्बे में एक विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस. भारत के जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनको जीतने के उपलक्ष्य में ये कांग्रेस लॉन्च हुई थी. सेकंड टाइम 1905 the partition of Bengal leads to the massive upsurge among the people. 1906 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. कांग्रेस गिव्स ए कॉल फॉर स्वराज, सेल्फ रूल, कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम का अलग समुदाय, इसका निर्माण हुआ था और कांग्रेस ने उनको अपना राज्य, आप खुद अपना सेल्फ स्वराज्य, अपना रूल बना सकते हो, ऐसा अनुमति दी थी. 1911 Bengal partition annulled, announcement that the capital of India to shift from Calcutta to Delhi. 1911 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन उसको रद्द करके और ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो पहले भारत की राजधानी कैलकुटा में थी, जिसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया. 1914 to 1918 Britain drags India into World War First. 60,000 Indians lost their lives in the First Great War. ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने इंडिया को इस युद्ध में भी घसीटा. तो इसमें 60,000 इंडियंस, 60,000 के आसपास भारतीय जो इंडियंस थे उनकी डेथ हुई थी. 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत में आए थे. 1919 दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, बिकॉज 1919 को ब्रिटेन सीक्स टू इंट्रोड्यूस द रोलर एक्ट, कि भारत में ब्रिटेन ने रोलर एक्ट को लागू करना चाहा था. इम्पोजिंग सर्व कर्व्स टू सिविल राइट्स इंडियन प्रोटेस्ट. किसके लिए था? कि भारत के कुछ जो अधिकार थे लोगों के, उनको नियंत्रित करने के लिए रोलर एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया था. इंडियन प्रोटेस्ट, भारतीयों ने इनका विरोध किया और इस विरोध की वजह से जलियांवाला बाग इन अमृतसर. तो इसके विरोध करने पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था. 1921 to 1922 इस 1 year टाइम पीरियड में गांधी लॉन्चेज द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, गांधी डिसऑबीडियंस मूवमेंट, कि गांधी जी ने लॉन्च किया था आज्ञा का उल्लंघन करना. इस तरह से गांधी जी ने ये कानून बनवाया था कि जो अंग्रेज हमें जो आज्ञा दे रहे हैं, हम उनका उल्लंघन करेंगे, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीके के साथ में. 1924 मोफलाह रियोट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दंगे
हुए थे। कब? 1924। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सिमन कमीशन टू रिकमेंडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सिमन कमीशन को सारे अधिकार को रिफॉर्म्स करने के लिए। 1930 गांधी लीड्स द सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह को लीड्स किया था, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह को। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू द गांधी इरविन पैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविजनल लेवल। इस समय कुछ नतीजे पर पहुँचे थे। सॉरी बस वन टाइमलाइन वी मिस्ड। 1932 1932 गांधी कंक्लूड्स द पूना पैक्ट विथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में पूना पैक्ट के नतीजे तक पहुँचे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार ने एक्ट पास किया था बाय द ब्रिटिश के द्वारा, गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविजनल लेवल, कि इंडिया को उनके प्रादेशिक जो प्रदेश हैं उनको भी पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार देने के लिए। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस, वही जो राज्य लेवल के जो इलेक्शन जो मतदान होते हैं उनको मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लीग्स। जब ब्रिटिश ने ये अधिकार दिया था राज्य लेवल तक के, तब कुछ लोगों ने कांग्रेस का चयन किया और कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग का चयन किया था, किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, कि वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया था, भड़क गया था। 1941 सुभाष चंद्र बोस escapes from India, joins hands with the Axis power of fight against the British। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से पलायन कर लिया और उन्होंने हाथ मिला लिया था एक्सिस पावर और दूसरी शक्ति के साथ में फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशों के अगेंस्ट में, उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए। मार्च 1942 the British war cabinet announces the Sir Saffron Cripps mission to negotiate Indians political status after the war, क्योंकि सेकेंड वार के बाद में जो ब्रिटिश वार कैबिनेट उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि सर सैफ्रॉन क्रिप्स मिशन का नेगोशिएट शुरुआत करना है इंडियन पॉलिटिकल स्टेटस के लिए। मई 1942 गांधी मीट्स क्रिप्स, गांधी जी क्रिप्स से मिले थे। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर्स मीट इन बॉम्बे एंड पास द क्विट इंडिया, कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो बॉम्बे में, मुंबई में, जो वर्तमान मुंबई कहलाती है, उसमें मिले थे और उन्होंने पास किया था किसको? क्विट इंडिया की, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस एक्ट को उन्होंने पास किया था। 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड एंड्स, 1945 1945 को जो वर्ल्ड वार सेकेंड उसका समापन हो गया। 1946 गांधी जीना टॉक्स ब्रेक डाउन, कॉमनियल रियर्स ब्रेकआउट, गांधी और जीना ने दोनों ने ब्रेक डाउन करने का सोचा। मीन्स गांधी जी की सपोर्ट टू इंडिया एंड जीना, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी। जून 1947 द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, कि जून 1947 में द ब्रिटिश की अंग्रेजों ने कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों को एग्री कर दी पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, किसके लिए?
अपना मुस्लिम लीग को अपना अलग राज्य के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए उनको एग्री किया था। अगस्त 15, 1947 इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली थी, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। कम्युनल रियोट्स क्लेम 100,000 इन पार्टीशन रियोट्स, कि बहुत सारे हज़ारों दंगों के बाद में, हज़ारों झगड़ों के बाद में, एक लॉन्ग फाइट के बाद में हमें वापस हमारा कंट्री स्वतंत्र मिला। वो भी कौन से डे को? 15 अगस्त 1947 को। सेलेक्ट ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। ये सारी जो डेट जो अब जब जस्ट हमने अभी रीड आउट की थी, ये सारी डेट्स किस पे? डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। ये सारी निर्भर करती हैं पास्ट की, जो घटना घटित हो चुकी है उनकी कहानी में। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट। By studying the dates, reasons and consequences of events are understood in better way। कि डेट के द्वारा कि कौन से कार्य हुआ था, किस रीज़न से हुआ था और उसका क्या रिजल्ट रहा था, उसी डेट के द्वारा ही हमें इसका पता चलता है। So today we will finish here only. Tomorrow periodization of history I will teach you. I will give some homework to you. State whether the statements are true or false. Kindly, this homework you will write in your notebook. Attachment 5 I will send you. Thank you students. Have a nice day.